शहर कायद में इतवार के रोज शहरियों ने तफरीही मुकामात का रुख कर लिया। इतवार का मजा दोबारा करने के लिए शहरी साहिल समंदर पर पहुंचे हैं। कोई घुड़सवारी में मसरूफ है तो कोई समंदर की ठंडी लहरों से महसूस हो रहा है। बात करने के लिए समंदर किनारे हमारी नुमाइंदा आयमा खान भी मौजूद है, उनसे जानेंगे। बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं जो है वो सी व्यू पर मौजूद हूँ और शहरियों की बड़ी तादाद ने जो है वो, चूँकि कराची में काफ़ी दिनों से जो है वो गर्मी का जोर है, तो शहरी जो है वो गर्मी के सताए हुए हैं, जिसकी वजह जो है वो शहरी इस वक्त जो है वो सी व्यू पर पहुँच गए हैं। कोई यहाँ पे जो है वो घुड़सवारी करने में मसरूफ़ है, तो कोई यहाँ पे जो है वो समंदर की ठंडी लहरों से जो है वो महसूस होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे कैमरामैन हसनैन दिखा सके तो बहुत बड़ी तादाद में जो है वो लोग यहाँ सी व्यू पर पहुँचे हैं। दूर दराज इलाकों से भी जो है वो, कराची का सी व्यू इतना मशहूर है कि दूर दराज इलाकों से भी जो है वो शहरी यहाँ पे आते हैं और जो है वो ठंडी ठंडी लहरों से जो है वो लुत्फानंदोज होते हैं। हमें यहाँ पे नौजवान भी दिखाई दे रहे हैं, बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं जो कि अपनी फैमिली के हमरा आए हुए हैं। और साथ ही साथ जो है वो मौसम चूँकि बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन समंदर किनारे जब आते हैं तो मौसम भी जो है वो सुहाना लगने लगता है। हमारे साथ यहाँ पे एक फैमिली भी मौजूद है, इनसे जानेंगे। आप मुझे बताएं, कहाँ से आए आप लोग और कैसे मौसम को एंजॉय कर रहे हैं? लाड़काने से आए समुद्र पे। ये बताओ, सी व्यू कैसा लगता है? बहुत अच्छा, मजा आ रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है भाई, फील हो रही है। समंदर का किनारा, पानी की मौसम, माशाल्लाह कराची की मौसम ठंडी है। हमारे लाड़काने में तो बहुत गर्मी है, अभी गर्मी की मौसम अभी तक है। इधर माशाल्लाह आते हैं तो बहुत इंजॉय हो जाती है बच्चों के साथ। अच्छा ये बताएं, लाड़काना से कब आए और सी व्यू ही क्यों आते हैं? सी व्यू इसलिए आते हैं कि मज़ा आ जाता है, कभी अब्दुल्ला शाह गाजी पे ज़ियारत हो जाती है और हमारे सीओ पे आते हुए दिल बहार हो जाती है। और आप लोग की भी मेहरबानी है। कौन सा चैनल ये? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, शहरियों का ये कहना है कि लाड़काना से आए हैं और यहाँ सी व्यू पे जो है वो आके एंजॉय कर रहे हैं। कराची का सी व्यू है ही इतना मशहूर कि हम ये देखते हैं कि शहरी जो है वो दूर दराज इलाकों से भी जो है वो यहाँ सी व्यू पर आते हैं और मौसम से भी लुत्फानंदोज होते हैं, चाहे गर्मी हो या जो है वो सर्दी के मौसम में भी हम देखते हैं कि शहरी यहाँ सी व्यू का रुख करते हैं, लहरों से जो है वो लुत्फानंदोज होते हैं। और सी व्यू पर जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पे हमें इस वक्त भी लोग दिखाई दे रहे हैं। चटपटे खानों से भी जो है वो शहरी यहाँ पे लुत्फानंदोज हो रहे हैं, तो कोई यहाँ पे जो है वो घुड़सवारी करने में मसरूफ दिखाई दे रहा है। नौजवान भी यहाँ पे मौजूद है, बच्चे भी मौजूद हैं, फैमिली के हमरा आए हैं। साथ ही साथ जो है वो मौसम गर्म तो है, लेकिन समंदर किनारे की मौसम गर्म भी जो है वो महसूस नहीं होता है। शहरी बड़ी तादाद में जो है वो हमें यहाँ पे एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई की गई है, मौसम के हवाले से मजीद बात करें तो महकमा मौसमियात की जानिब से भी ये पेशगोई की गई है कि 9 से 10 अक्टूबर के दौरान शहर में मौसम जो है वो मजीद गर्म रह सकता है। ताहम इन दिनों जो है वो मौसम अभी भी गर्म महसूस किया जा रहा है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में गर्मी का जोर जो है वो मजीद बढ़ जाएगा। शहरी भी जो है वो एहतियात करें। साथ ही साथ जो है वो इतवार का रोज़ होता है, तो शहरी जो है वो अपने संडे को फंडे बनाने के लिए मुख्तलिफ तफरी गाहों का रुख करते हैं। सी व्यू का रुख किया है इस वक्त शहरियों की बड़ी तादाद ने और यहाँ पे जो है वो इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, एंजॉय तो किया जा रहा है। अच्छा ये बताइएगा आयमा कि शहर में तो अच्छी खासी गर्मी हम फील कर रहे हैं, समंदर किनारे क्या इतनी ही गर्मी फील की जा रही है या हवा है? वैसे आपको देख के लग रहा है कि हवा का दबाव काफ़ी ज़्यादा है। साथ साथ ये भी बताइएगा कि महंगाई कितनी है यहाँ पर? जी बिल्कुल, देखें अगर मौसम के हवाले से बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि शहर में काफ़ी ज़्यादा जो है वो गर्मी का जोर है और 12 बजे से जो गर्मी और सूरज का जो राज होता है वो बरकरार होता है और ये शाम तक जो है वो इसी तरीके से मौसम जो है वो गर्म रहता है। ताहम समंदर किनारे जब हम आते हैं तो समंदर किनारे काफ़ी अच्छी हवा जो है वो चलना शुरू हो जाती है। समंदर किनारे ठंडी ठंडी जो है वो लहरें होती हैं, जिसके बाद जो गर्मी होती है वो काफ़ी कम महसूस की जा रही होती है समंदर किनारे। साथ ही साथ जो है वो इसके अलावा महंगाई के हवाले से अगर बात करें तो सी व्यू पर शहरियों के बैठने के लिए कुर्सियां जो यहाँ पे मौजूद होती हैं उसके भी जो है वो अब चार्जेस लिए जा रहे हैं। 100 रुपये जो है वो उसके चार्जेस मुकर्रर किए गए हैं। जबकि साथ ही साथ जो है वो मुख्तलिफ यहाँ पे राइड्स हैं जिनमें घुड़सवारी है, मोटर कार की सवारी है, इसके अलावा खाने पीने की जो अशियाँ हैं वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो महंगी दिखाई देती है। लेकिन चूँकि शहरी दूर दराज से आते हैं तो वो इंजॉयमेंट की गर्ज से
से आते हैं तो उन्हें जो है वो यहाँ पे इंजॉयमेंट के लिए जब वो चीज़ें खरीदते हैं तो उनका ये कहना होता है कि कभी कभी तो हमें मौका मिलता है तो अगर चीज़ें महंगी भी हैं लेकिन हम जो है वो खरीदेंगे और घुड़सवारी भी करेंगे, मोटर कार की राइड भी लेंगे और गोलगप्पे, चना चाट और दीगर जो यहाँ पे चटपटे खानों की खाने हैं उनको भी जो है वो उनका भी जो है वो मज़ा दोबारा करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आयमा, आपने हमें अपडेट किया। मनोड़ा पर एक ही खानदान के 4 अफराद के डूबने का मामला, अजीज़ाबाद के रहायशी 3 अफराद की लाशें निकाल ली गई। चौथे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन में स्पीड बोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। कामरान मिन्हास वहीं पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। मनोड़ा साहिल पर जो है 4 अफराद जो है एक ही ख़ानदान के डूब गए थे, जिनमें 2 ख़वातीन भी थी। 3 अफराद की लाशें हैं जिनमें 2 ख़वातीन थी, रेस्क्यू ऑपरेशन करके निकाल ली गई थी, जबकि मुस्तफ़ा नामी शख्स जो है अभी तक लापता है। उसके लिए जो है दोबारा से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर जो है रजाकार पहुँच गए हैं, स्पीड बोट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। समंदर जो है यहाँ पर भफरा हुआ है। मेरे साथ जो है लाइफ गार्ड नासिर मौजूद है। जी बिल्कुल, देख सकते हैं कि रेस्क्यू इदारों की जानिब से जो है ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। बोट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि मुतवक्का तौर पर जो है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में और लापता मुस्तफ़ा को तलाश करने में जो है काफ़ी वक्त लग सकता है। काम शुरू कर दिया गया है। समंदर बहुत ज़्यादा बिफरा हुआ है। मौसमी असरात की वजह से भी जो है समंदर इस वक्त उसकी लहरें ज़्यादा हैं, तो एक मखसूस एरिया है जिसके इर्द गिर्द जो है ये तैराक जो है समंदर में जाके जो है लापता मुस्तफ़ा को तलाश कर रहे हैं। जी, मजहबी जमात की जानिब से शारा फैसल नर्सरी के मुकाम पर गजा मिलियन मार्च का ऐलान। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। बात करेंगे फरहान खान से। फरहान, बताइएगा क्या हिदायत जारी की गई हैं? जी बिल्कुल, मजहबी जमात की जानिब से शारा फैसल नर्सरी के मुकाम पर गजा मिलियन मार्च का ऐलान किया गया है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों के लिए हिदायत जारी कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक लेफ्टिनेंट डिफेंस सदर से एयरपोर्ट जाने वाली ट्रैफिक को शारा कायदीन की तरफ मोड़ा जाएगा। करीमाबाद एक्सप्रेस वे, बलोच कॉलोनी, नर्सरी, शारा फैसल की जानिब से आने वाले ट्रैफिक को जो वो दाखिला ममनू होगा, जबकि ट्रैफिक पुलिस की शहरियों को टीपू सुल्तान सिग्नल, शहीद मिल्लत का रास्ता जो इख्तियार करने की हिदायत दी गई है। जो रास्ते ममनू हैं उनकी जानिब से दूसरे मुतबादिल रास्ते जो वो शहरियों के लिए हिदायत जारी की गई है कि शहरी मिलियन मार्च के दौरान जो बंद रास्ते होंगे उनका जो वो उस पर सफर करने से गुरेज करें, जबकि दूसरी जानिब मुतबादिल रास्ते भी जो वो शहरियों के लिए हिदायत के लिए बताए गए हैं। एयरपोर्ट के लिए यू टर्न लेके वापसी शारा फैसल का रास्ता इख्तियार करें। किसी भी परेशानी की सूरत में रहनुमाई के लिए हेल्पलाइन के लिए ट्रैफिक पुलिस को जो वो राब्ता कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। कराची चैम्बर का सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन की शरह में कमी का मुतालबा। सदर जावेद बलवानी बोले कि सिंध हुकूमत शरह 2% कम करके मुंजमद करते। सैसी में इजाफे से सनतों पर बोझ पड़ गया है। बात करने के लिए काविश मेमन हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट जावेद बलवानी ने सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन की शरह को कम अज़ कम 2% तक कम करने और इसे मुंजमद करने पर गौर करने का मुतालबा किया है, ताकि सनतों पर हर साल कम अज़ कम उजरत में इजाफे के नतीजे में बढ़ जाने वाले सोशल सिक्योरिटी के बेपनाह बोझ को किसी हद तक कम किया जा सके। इस हवाले से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट जावेद बलवानी का कहना है कि महंगाई की शरह में इजाफे के बाद जो मौजूदा हालात हैं तो मैं जो छोटे ताजिर गरीब आवाम है उनकी मुश्किलात को देखते हुए जो हुकूमत ने 37,000 का तनख्वाह का कहा था उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया, अब जिसकी वजह से सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन को भी मुतासिर किया है, जो फिलहाल 7% की शरह से वसूल किया जा रहा है। उन्होंने ये मुतालबा किया है हुकूमत से कि सूरत हाल की संगीनी का इदराक किया जाए और फौरी तौर पर सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन को कम करके मदद फराहम की जाए। बहुत शुक्रिया, अभी आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। कराची होलसेल ग्रोसर्स के इंतखाबात का मार्का। अब्दुर्रऊफ इब्राहिम एक बार फिर सदर की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगे। अब्दुर्रऊफ इब्राहिम ने इलेक्शन जीतकर मार्केट कमेटी के खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान कर दिया। काविश मेमन से ही तफसीलात ले लेते हैं, इस पर भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें, होलसेल ग्रोसर्स के इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया है। 4 साल तक होलसेल ग्रोसर्स के चेयरमैन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम रहे। क्या मामला है, क्या नशे व फराज का सामना करना पड़ा, मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद। देखें, हम ये चाहते हैं कि हमने जो काम किया है, कारकर्दगी जो हमने की है, हमारी टीम ने की है, वो जाहिर सी बात है पूरे पाकिस्तान में अब कराची होलसेल ग्रोसरीज का नाम है। और जब इसकी ऑफिस को भी डबल किया गया, जब भी किरदार अदा किया गया, कमिश्नर हो, डीसीज हो, FI हो, पुलिस हो या किसी भी मामले में हम खड़े रहे। और इसी तरह मैंने
खिदमत का जज्बा लेके खड़ा रहा और आज भी आया हूँ। लेकिन मेरा सवाल जो हमारे मुखालिफ ग्रुप आ रहा है, मुखालिफ क्या बड़े हमारे ही दोस्त हैं, लेकिन ये मैं उनसे सवाल करना चाहूँगा कि आप क्या खिदमत देंगे। अब कोई नई बात ला रहे हैं तो हम उनका साथ देने को तैयार हैं, लेकिन परफॉर्मेंस को देखें और अगर वो रऊफ़ इब्राहिम ने काम किया है तो ज़रूर वोट डालें, वरना उनको डाल दें, कोई मसला नहीं है, ये दो राय नहीं है। और मैं चेयरमैन के लिए उम्मीदवार हूँ, इस्माइल अगर साहब वाइस चेयरमैन हैं और सीनियर वाइस चेयरमैन हमारे मलिक जुल्फ़िकार हैं। हमें मार्केट कमेटी पे भी एक्शन उठाना है कि मार्केट कमेटी तो ली जाती है, लेकिन आप मुझे बताएं उसके बदले में क्या उनकी सड़कें ठीक कर दी जाती हैं, क्या उनकी लाइटिंग ठीक कर दी जाती है, उनका कचरा उठता है? नहीं। इब्राहिम मेरे साथ मौजूद थे, उनका कहना है कि जो मार्केट के मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश जारी रहेगी। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि हाल ही में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात हुए थे, उसमें भी अब्दुल रऊफ़ इब्राहिम ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा था और अब होलसेल ग्रोसर्स के इंतखाबात होने जा रहे हैं। 4 साल तक वो चेयरमैन के अहदे पर रहे और ये उम्मीद का इज़हार किया जा रहा है और जो इस वक्त कैंपेन के हवाले से भी देख रहे हैं तो उनको भरपूर तादाद में अक्सरियत हासिल है। जी। मुआशी आदाद-ओ-शुमार बेहतर आने पर सरमायाकार सरगर्म। सितंबर 24 में महंगाई की शरह 44 माह की कम तरीन सतह 7% से नीचे आ गई, जिसके बाद शरह सूद में बड़ी कमी की तवक्कुआत बढ़ गई हैं। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 2239 पॉइंट्स की ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई। शेयर्स की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन में 226 अरब रुपए का इजाफा हो गया। अशरफ खान रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हफ्तावार रिपोर्ट। माशी अदद-ओ-शुमार बेहतर आने पर सरमायाकार सरगर्म। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 2239 पॉइंट्स की जबरदस्त तेजी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 2.76% इजाफे से 83,531 की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 83 अरब 50 करोड़ रुपए मालियत के 1 अरब 72 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। शेयर्स की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन में 226 अरब रुपए इजाफे के बाद 10,879 अरब रुपए पर पहुँच गई। माहिरीन का कहना है कि सितंबर 24 में महंगाई की शरह 44 माह की कम तरीन सतह 7% से नीचे आ गई, जिसके बाद शरह सूद में बड़ी कमी की तवक्कुआत बढ़ गई। सरमायाकार ने 83,000 आने से पहले ही कमा लिया। लोगों ने 75,000 इंडेक्स पे काफ़ी अच्छा कमा लिया था। अब जब 83,000 आई तो वो आइटम चली जो काफ़ी अर्से से नहीं चली थी। जैसे आप लोगों आज से 10 साल पहले लोगों ने शेयर लिए हुए थे, OGDC वगैरह, PPL वगैरह के जो गवर्नमेंट के जो शेयर है उनके नंबर आए। फर्टिलाइजर सेक्टर है, काफ़ी अर्से के बाद काफ़ी 10, 20, 15 साल के बाद अच्छी ग्रोथ किया। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल पहली छमाही में बरामदात 14% इजाफे से 7 अरब 87 करोड़ 50 लाख डॉलर पर पहुंच गई, जो माशी सरगर्मियों की निशानदेही कर रही है। अशरफ खान, सिटी 21। डॉलर और करेंसी मार्केट की हफ्तावार रिपोर्ट आ गई। IMF से कर्ज की मंजूरी के बाद रुपए पर प्रेशर कम होने लगा। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 31 पैसे तक गिर गई। अशरफ खान की रिपोर्ट। डॉलर की उड़ान को ब्रेक लग गया। IMF से कर्ज की पहली किस्त 1 अरब 2 करोड़ डॉलर मौसूल। मईशत की सांस बहाल हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता होकर 277 रुपए 52 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 31 पैसे कमी के बाद 279 रुपए 84 पैसे पर बंद हुआ। डॉलर सस्ता होने से दीगर करेंसी की कीमतों में भी कमी देखी गई। एक हफ्ते में यूरो 3 रुपए 79 पैसे कमी के बाद 307 रुपए 22 पैसे और बरतानी पाउंड 6 रुपए 51 पैसे सस्ता होकर 366 रुपए 71 पैसे का हो गया, जबकि UAE दिरहम 76 रुपए 8 पैसे और सऊदी रियाल भी 74 रुपए 28 पैसे पर बरकरार रहा। माहिरीन का कहना है कि IMF से कर्ज की पहली किस्त 1 अरब 2 करोड़ डॉलर मिलने से ज़खायर बढ़ गए हैं। मौजूदा मुल्क की ज़खायर 24 जून 2022 के बाद बुलंद सतह 15 अरब 98 करोड़ डॉलर पर पहुँच गए हैं और स्टेट बैंक के ज़खायर भी 16 अप्रैल 2022 के बाद बुलंद सतह 10 अरब 70 करोड़ डॉलर पर जा पहुँचे हैं। अशरफ खान, सिटी 21। एक्सपो सेंटर में आलमी डेट पाम फेस्टिवल जारी है। 3 रोज़ा फेस्टिवल का आज आखिरी रोज़ है। फेस्टिवल में मिस्र, उर्दन, मराकश, मैक्सिको, सिंध और बलूचिस्तान की खजूरें और खजूर से तैयार होने वाले अनवा अक़साम की मसनूआत भी पेश की गई हैं। मज़ीद जान लेते हैं वसीम इफ्तिखार से, बताइएगा। आज बिल्कुल मुत्तहदा अरब अमारात और मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी की जानिब से पहला अपनी नौइयत के एक्सपो सेंटर में आलमी सतह पर डेट पाम फेस्टिवल जो है वो मुनक्किद किया गया है, जिसका आज आखिरी रोज़ है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जो बिलखुसूस
सिंध और बलूचिस्तान की जो खजूरें हैं उनके हवाले से हम अपने नाजरीन को आगाही फराम करेंगे, दिखाएंगे कि कौन कौन सी खजूरें बिलखुसूस सिंध की जो ज़मीन है वहाँ पर काश्त की जाती है और इसी तरीके से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो खजूरें काश्त की जाती है उसके बारे में बताएंगे। ये स्टॉल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी एंड रिसर्च, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल का है और ये खूबसूरत खजूरें हैं जो कि सिंध में बिलखुसूस काश्त की जाती है। और सिंध की जो यानी ज़्यादातर जो पसंद की जाने वाली खजूर है वो है असील और इसके साथ साथ दीगर जो है वो खजूरें भी यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे खुपरो की है, खुपरो है, करबलाई है, शकरी खजूर है, गज्जर है, असील छुआरब यहाँ पर मौजूद है। ये भी ज़रूरत होती है कि पैकेजिंग जो है वो इंतहाई अहमियत की हामिल होती है, तो जो मिनिस्ट्री है उसकी जानिब से खूबसूरत पैकिंग भी इन खजूरों की जा रही है ताकि जो इंटरनेशनल बायर आए तो वो ये पैकिंग उनको अट्रैक्ट करे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद वसीम जो कि सिंध के हवाले से जो खजूरें यहाँ पर लाए हैं, इनसे जानते हैं कौन कौन सी खजूरें हैं और किस तरीके से इन खजूरों की काश्त की जाती है और बिलखुसूस आप जो मिनिस्ट्री है वो किस तरीके से इस सेक्टर में जिद्दत ला रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मोहम्मद वसीम। मिनिस्ट्री फूड एंड सिक्योरिटी का ज़ैली इदारा है पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, जो कि पूरे पाकिस्तान के तूल और अर्ज़ में जहाँ जहाँ जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जो एग्रीकल्चर कमोडिटी जो होती हैं वहाँ पे उन पे रिसर्च का काम करते हैं। उसी का पार्ट हम हैं। आज यहाँ पे हम खजूरें, इस पर क्योंकि खजूरों का फेस्टिवल है, तो आज हम यहाँ पे थरपारकर की खजूरें जो फर्स्ट टाइम हमने 2015 में टेस्ट की थी, जो एक 38 किस्म की वैरायटीज़ हमने वहाँ पे टेस्ट की हैं। उन्हीं 38 वैरायटीज़ में से आज 14 वैरायटीज़ का हम लोग यहाँ पे फ्रूट लेकर आए। ये जो आपके सामने असील है, शकरी, खुपरो, करबलाइन, मज़ावाती जो कि बलूचिस्तान की वैरायटी है, उसके बाद करबलाइन है, असील छुआरा है, ये सारी प्रोडक्ट्स हम जो लेकर आए। ये हमने सारी जो खारा पानी जो वहाँ के ज़ेरे ज़मीन खारा पानी है उसी को ही हम बरूए कार और हाई एफिशिएंसी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के थ्रू ये हमने बागात वहाँ पे न सिर्फ टेस्ट किए हैं पर वहाँ के लोकल लोगों के लिए हमने इंट्रोड्यूस करा है, इंट्रोडक्शन करी है कि ये थर में भी ये खजूरें आप खारे पानी पे लगा सकते हैं। हमारा अल्टीमेटली रिसर्च का काम है, तो रिसर्च करके ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे प्रूव की हैं और उसके बाद हम साथ ही साथ हमारी मिनिस्ट्री बलूचिस्तान के भी हमारे दोस्त हैं। आगे फिर एक और स्टॉल है जो हमारे यहाँ पे जो जिसके बाय प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें खजूर की कॉफ़ी है, उसकी कैंडीज़ हैं, उसका सीरम है, वह ताशा यहाँ पे जो है आज आप खजूरों का, हम तो खाली खजूरें रमज़ान में ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे आज आप देखेंगे बेतहाशा उसके प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। आप ही बताइएगा कि क्या कहेंगे इस हवाले से कि जो खजूरें हैं बलूचिस्तान की वो कौन कौन से मकामात पर काश्त की जाती हैं और कितनी पसंद की जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम शहाबुद्दीन है। मैं एज ए सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट PARC तुर्बत से बिलोंग करता हूँ। तो ये जो सारे वैरायटियाँ रखे हुए हैं ये बिलोंग करते हैं मकरान डिवीज़न से। तो मकरान डिवीज़न में 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, डिस्ट्रिक्ट पंजगुर, डिस्ट्रिक्ट केच और डिस्ट्रिक्ट गवादर। तो ये सारे जो खजूर यहाँ रखे हुए हैं ये सारे मकरान डिवीज़न के हैं। वहाँ पे तो 2 डिस्ट्रिक्ट होते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट केच, एक डिस्ट्रिक्ट पंजगुर। तो इन दोनों का इन्वायरमेंट थोड़ा अलग अलग है। पंजगुर में थोड़ा सर्दी ज़्यादा होती है और जो केच है, केच में वो गर्म इलाका है। तो इसी वजह से ये दोनों डिस्ट्रिक्ट के जो खजूर हैं इनका जो जायका है अलग अलग हैं। जैसे कि भाई ने बताया कि बलूचिस्तान की बिलखुसूस मज़ाती और इसके साथ साथ बेगम जंगी जो है ये ख़ासी मकबूल हैं और कुदरत का एक हसीन जो है वो चीज़ ये सामने आती है कि दोनों के जो टेस्ट हैं वो मुख्तलिफ है, क्योंकि एक सर्दी में काश्त होती है और एक जो है वो गर्म मौसम में काश्त होती है, लेकिन इस एतबार से दोनों के जो है वो टेस्ट अलग हैं। और इसके साथ साथ इनका बाय प्रोडक्ट्स यानी कि सीरम भी निकाला जाता है। सीरम हो गई, टॉफ़ीज़ हो गई, कैंडीज़ हो गई, तो ये तमाम तर बाय प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर जो है वो पेश की गई हैं। बिलखुसूस आप ये देख सकते हैं कि ये खूबसूरत पैकिंग में ये टॉफ़ीज़ हैं इन खजूरों की, और इसके साथ साथ ये ज़बरदस्त जायके के जो है वो सीरम भी मौजूद हैं, इनकी जो है वो दीगर बाय प्रोडक्ट भी मौजूद हैं, बीजेस भी मौजूद हैं। और हमने तो आम कॉफ़ी देखी होगी, लेकिन ये कॉफ़ी जो है वो खजूर की कॉफ़ी है, यानी कि ये एक दिलचस्प और ज़बरदस्त प्रोडक्ट है जो कि खजूर की कॉफ़ी यहाँ पर मुतारिफ़ कराई गई है। और
कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान में बिलखुसूस सिंध और बलूचिस्तान के जो इलाके हैं ये खजूरों के एतबार से, खजूरों की काश्त के एतबार से बहुत मौजूद हैं। यही वजह है कि जो यहाँ की जो खजूरें हैं वो जो फेस्टिवल में पेश की गई हैं उसको जो है वो शुरा की जानिब से बिलखुसूस गैर मुल्की मंदूबिन की जानिब से खासा पसंद किया जा रहा है। जी। और कराची में इतवार को बाहर से नाश्ता करने का रुझान भी बढ़ने लगा है। इस पर बात कर लेते हैं अक्सा शेख से। जी वैसे तो सुबह की नींद सबको ही प्यारी होती है, लेकिन इंसानी सेहत के लिए, जिस्मानी सेहत के लिए नाश्ता भी बहुत ज़रूरी है। और आज छुट्टी का दिन है। छुट्टी के दिन कराची की आबादी जो है वो बाहर नाश्ते के लिए ना निकले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज हम मौजूद हैं कराची की मशहूर फूड स्ट्रीट बर्न्स रोड पे, जहाँ पर आवाम की बड़ी तादाद जो है जिन्होंने नाश्तों की दुकानों का रुख किया है। यहाँ हम मौजूद हैं जहाँ पर आप मेरे कप में देख सकते हैं कि हलवा पूरी बन रही है, जो कि कराची की सौगात है। लवाजमात के अंदर सबसे मशहूर है। हलवा पूरी बन रही है, पराठे बन रहे हैं। इस दुकान के मुंतज़मीन नासिर हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर, हमें ये बताइएगा कि आपकी ये शॉप पर जो है इतवार के दिन ही, छुट्टी के दिन ही ज्यादा रश होता है या रेगुलर इतना ही रश होता है? जैसे इतवार वाले दिन ज्यादा रश होता है क्योंकि काफी लोग जो है इतवार को ही निकलते हैं। संडे का कराची का कल्चर है कि संडे को नाश्ता करना है सुबह में, तो संडे को ही होता है। अच्छा, संडे को रश होता है। तो आप मुझे ये बताएं कि सबसे ज्यादा यहाँ पे हलवा पूरी तो सौगात है, हलवा पूरी के अलावा और क्या आपकी दुकान की ऐसी स्पेशलिटी है जो लोग ज्यादा खाने के लिए यहाँ पर आते हैं? हमारे समोसे हैं, चाइनीज कचौरी हमारी बहुत मशहूर है, जो कहीं नहीं मिलती है, वो हमारी स्पेशलिटी है। चिकन समोसे हमारे बहुत अच्छे हैं, आलू के समोसे, और अरबी पराठा हमारा जो है वो हमारी है। नाश्ते के अंदर क्या स्पेशलिटी है? तो समोसे वगैरह तो शाम की चाय के साथ भी बड़े मजे के लगते हैं। नाश्ते में मुझे बताएं कि नाश्ते के अंदर हलवा पूरी के अलावा और क्या खाया जाता है? अरबी पराठा बहुत शौक से खाते हैं। अरबी पराठा हमारे पास चीज पराठा भी होता है, चिकन चीज स्पेशल पराठा भी होता है, बीफ चीज भी होता है, तो वो बहुत शौक से खाते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर इनकी दुकान पे जो हलवा पूरी के अलावा भी चीज पराठा है, चिकन पराठा है, लोग खाने के लिए आते हैं। हमने यहाँ पे देखा है लोग अपने घरों के लिए, अपने फैमिली के लिए कतारों में भी लग के नाश्ता ले रहे हैं। यहाँ पे आवाम की बड़ी तादाद है जो यहीं पर ही नाश्ता कर रही है बैठ के। और संडे का दिन है, इतवार का दिन हो, लोग अपने घरों से बाहर ना आए ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। ये लोग भी अपने संडे को फंडे बना रहे हैं, आप भी अपने संडे को फंडे बनाइए। जी।